So hey guys, welcome again to the channel. After a long time, है ना, we are starting with another chapter जिसका नाम है sets. मैंने आप लोगों को क्या कहा था? For basic mathematics as well as for this applied mathematics. Sets एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पता नहीं क्यों अप्लाइड में ये पहला चैप्टर ही नहीं है, मतलब फर्स्ट नहीं है, फिफ्थ है सेट्स एंड रिलेशन करके, बट नॉर्मल मैथमेटिक्स में ये फर्स्ट चैप्टर है. तो ये सेट्स चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं क्या शुरू. तो वी आर स्टार्टिंग विद सेट्स. अब ये सेट्स होते क्या है वो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ने वाले हैं. कितने अलग अलग टाइप के सेट्स होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. फिर सेट्स के बेस्ड कुछ अलग से क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ेंगे. वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे. वेन डायग्राम ऐसा कहीं पर कभी ना सुना होगा, बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में. वेन डायग्राम्स के बाद ये चैप्टर होगा खत्म, और जैसे ही सेट्स में खत्म करूंगा, जैसे ही सेट्स खत्म होगा, आई बी स्टार्टिंग रिलेशन. क्योंकि सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एक ऐसे चैप्टर है जिनके अंदर ये जो चीजें हैं, सेट्स की जो चीजें हैं, रिलेशन फंक्शन में भी काम आती हैं. ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग विद सेट्स, देन रिलेशंस एंड देन फंक्शंस. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो सेट्स स्टार्ट करते हैं. क्या होता है यार, ये वर्ड आपने कहां पर सुना हुआ होगा. सेट्स, बेडशीट का सेट है ना, आपने बेडशीट का सेट सुना हुआ होगा. और क्या, सेट ऑफ ब्लॉक, सेट ऑफ पीसेस, ये ऐसे वर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं. सेट हिंदी में कहाँ यूज, ठीक है ना. बट उस वर्ड में, जैसे मैंने अभी अभी आपको क्या कहा, सेट ऑफ बेडशीट्स, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन. उस बेडशीट के सेट में 3 बेडशीट आई, मतलब 3 बेडशीट का वो कलेक्शन है. समझ में आई बात. सेट ऑफ पेन्स, आप वो 5 रुपए वाला या 10 रुपए वाला पेन का सेट लेते हो, 5 पेन आते हैं 50 रुपए के, 25 रुपए के. सेट ऑफ पेन्स, कलेक्शन ऑफ पेन्स. समझ में आया. तो बेसिकली सेट्स है क्या, सेट्स वही है, इट इज बेसिकली योर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बट हम लोग एक स्पेशल वर्ड यहां पर यूज करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है वो समझते हैं. तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है यार, वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि वो लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं. कलेक्शन ऑफ बेडशीट्स, तो बेडशीट्स इन पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, पेन्स, जो वो कलेक्शन ऑफ पेन्स होता है कि भाई रेनॉल्ट के पेन ही खरीदे हैं, एक वेल डिफाइंड चीज की हम लोग बात कर रहे हैं. वैसे ही मैथ्स में भी सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं. तो आप लोग को सेट्स का बेसिक मतलब पता लग गया. लेकिन अगर कोई चीज वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या वो सेट होगी, नहीं होगी. कैसे, एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं. सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. ठीक है, सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल मतलब जितनी भी हरी सब्जियां हैं मार्केट में उपलब्ध, वो सारी एक सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स में आ जाएंगी. सही बात है. ठीक है, सेट ऑफ, मैंने क्या बोला, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं. तो उसके अंदर क्या क्या आ गया भाई, बॉटल गार्ड आ गया, आपकी लौकी आ गई, तोरई आ गई, ठीक है, पालक आ गई, ठीक, ये सारी चीजें आ गई. ये सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स के सेट के अंदर एक कलेक्शन है. अब कोई मुझसे पूछे सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स विच यू लाइक, सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स विच यू लाइक. ऑब्वियस सी बात है, मुझसे पूछा जाएगा तो भाई मुझे पालक नहीं पसंद लेकिन तोरई पसंद है. ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया. मुझे करेला नहीं पसंद लेकिन मुझे खीरा पसंद है. वेजिटेबल में आ गया, अब फ्रूट वेजिटेबल जैसा भी है, बट ऐसा. समझ में आ गई बात. तो अब क्या हो गया, सेट मेरे हिसाब से डिफाइन हो रहा है कि भाई आप, मेरे में ये सारी, आपके में ये सारी. इट इज नॉट वेल डिफाइंड. चीजें डिफाइंड नहीं है एक तरीके से. भाई जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने लिख दिया, बाकी नहीं लिखा, नहीं. लेकिन वहीं पर जब मैंने आपको पहला सेट बोला ग्रीन वेजिटेबल्स का, तो जो सेट है ना वो भाई वो सबके लिए है. ठीक है, एक तरीके से वो सबके लिए. अगर आप
मुझसे पूछो, आप खुद से पूछो, किसी और से पूछो। जो वेजिटेबल्स हमने देखी है वो एक कलेक्शन है सेट का जो कि डिफाइंड है। हाँ भाई यही है ग्रीन वेजिटेबल। अब उसमें मेरी अगर चॉइस आ गई कि मैं ये लूंगा वो लूंगा, वो नहीं, वो खराब चीज हो गई, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गई बात? तो दो चीजें होती हैं, वेल डिफाइंड और जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड हमेशा सेट होगा। एक और एग्जांपल, नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपने सारे क्लास के अपने स्टूडेंट्स लिख लिए। क्या मैंने बोला? 6A DPS के जितने भी बच्चे हैं, DPS तापी, DPS सूरत के जितने भी बच्चे हैं, मैं सूरत से हूं तो उसके सारे नाम लिखो। वो एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। अब कोई आपसे ये बोल ले कि वेल डिफाइंड सेट ऑफ दोज हु राइट या दोज हु हैव नीट हैंडराइटिंग। अब भाई कैसे पता करेंगे? अब आप सबकी हैंडराइटिंग चेक तो कर लो। मेरे लिए ये लिखा भी नीट है और आपके लिए ये लिखा नीट है, तो सेट तो अलग अलग हो गए, डिफाइंड नहीं है यार। एक अच्छे से आपका सेट डिफाइंड नहीं है। आई बात समझ? ठीक है, तो सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो कि वेल डिफाइंड है उन्हीं की हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो सेट्स के बारे में मैंने कर दिया बात क्लियर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेट्स के अंदर जो होता है इसका मतलब क्या? सेट्स के बेसिकली क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेंबर्स? लेट्स सपोज क्लास 11th में 3 बच्चे पढ़ते हैं, मोहन, रोहन और योजित। ठीक है, अपना नाम भी प्रमोट कर देते हैं यार। ठीक, तो ये 3 बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन क्लास 11th इन जो भी स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में मैंने पूछ लिया कि भाई ये बच्चे, मतलब एक सेट बनाओ जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं स्कूल के अंदर। आपने सेट में क्या लिखा? मोहन, रोहन और योजित लिखा, क्योंकि 3 ही बच्चे पढ़ते हैं। ठीक, अब बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, मैंने अभी क्या बोला? मेंबर्स ऑफ सेट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेंबर्स? जो भी सेट्स में, सेट के अंदर आप चीजें लिख रहे हो उसे हम कहते हैं आइदर मेंबर्स ऑफ सेट या फिर एलिमेंट ऑफ सेट्स। बेसिकली सेट एक फैमिली है, उसके जो उसमें जो है वो उनके मेंबर्स हो गए। सेट क्या है? एक फैमिली, एक परिवार है, परिवार के अंदर ये आपके मेंबर्स हो गए। समझ में आ गया? या फिर मैथ्स के टर्मिनोलॉजी में वी डोंट टॉक अबाउट मेंबर्स बट वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स। ठीक है, मोहन, रोहन एंड योजित आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। समझ में आई बात? ठीक है, तो एलिमेंट पता लग गया, मोहन, रोहन, योजित पता लग गया। अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आज का थ्योरी टॉपिक है, थ्योरी समझ में आएगी, क्वेश्चंस पर चलेंगे, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का क्या मतलब हो गया? सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हर सेट को वी राइट विथ कैपिटल लेटर्स, वी डिनोट ए सेट विथ कैपिटल लेटर्स। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, A, B, C, U, D. Sets will always be represented in capital letters first. Then all the members or all the elements of the set are enclosed in curly braces. समझ में आई बात? All the members are enclosed in curly braces. दूसरी बात, ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा एक सेट को लिखते कैसे। लास्ट टॉपिक आज का बेसिकली यही होने वाला है, सेट ऑफ नंबर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से एक सेट ऑफ नंबर मैं आपको अभी बता देता हूं, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट क्यों होगा? क्या वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है? हाँ जी, वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड देन आगे कंटिन्यू होता रहेगा टिल इंफिनिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी पॉजिटिव नंबर है हम इनको नेचुरल
बोल रहे हैं, मैं रैशनल वैशनल की अभी बात नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। सो इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आपके लिए भी नेचुरल नंबर वही होंगे, मेरे लिए भी नेचुरल नंबर वही होंगे, ठीक है, कलेक्शन है वो, और एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट को वी रिप्रेजेंट विद लेटर कैपिटल N, याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोग हर सेट के बाद डालेंगे इक्वल्स टू, ठीक है, फिर हम लोग हर सेट के बाद डालेंगे इक्वल्स टू। अब हम लोग बनाएंगे ब्रेसेस, जिसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे। नेचुरल नंबर के सेट में क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड विल गो ऑन। अब आपने इसी चीज में एक और चीज देख ली, वो क्या देखा, ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। समझ में आया, ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। नाउ मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उसमें आप लोग को एक और चीज बताऊंगा, और वो क्या है, एग्जांपल है सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन वर्ड बुक, ठीक है, सेट ऑफ अल्फाबेट, मैं सेट ऑफ अल्फाबेट्स ले रहा हूं इन द वर्ड बुक। तो लेट सपोज वो सेट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, लेट सपोज वो सेट को मैं डिफाइन कर रहा हूं विद W, कैपिटल लेटर W से मैं सेट को डिफाइन कर रहा हूं। इस सेट में क्या है, इस सेट में क्या है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड बुक। बुक में कितने अल्फाबेट्स आते हैं और वो कौन से हैं, तो उसका सेट बताना है। तो आप क्या बोलोगे, BOO और K। अब देखो सेट के अंदर आप कैपिटल लेटर लिखो या स्मॉल लेटर लिखो, वो अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। वो बुक को BOOK कैपिटल में लिख रहा है, आप कैपिटल में लिख दो, स्मॉल में लिख रहा है स्मॉल में लिख दो। एलिमेंट्स में इतना फर्क है, एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं। मेन क्या है, रिप्रेजेंटेशन सेट का हमेशा कैपिटल लेटर, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आपने क्या लिखा, बुक। मैंने बोला 4 एलिमेंट नहीं है, मैं अपना एक सेट बोल रहा हूं X, जो कि है BO और K। अब बात आती है क्या ये दोनों सेम है, एक्चुअली में ये दोनों सेम है, ठीक है। और करेक्ट क्या है, ये। अब क्यों ये करेक्ट है, क्योंकि भाई जिसने ये बोला, जिसने ये बनाया पूरा सेट का, उसने बोला there is no need of representing an element which is occurring more than once, ठीक है, एक ही बार वो एलिमेंट को लिखो, more than sufficient, पेट फुला के बैठ जाओ बस, ठीक है। तो the thing is if you write OO कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्क्स कटेंगे, क्योंकि एज पर रूल्स यू जस्ट हैव टू राइट एनी एलिमेंट दैट इज रिकरिंग, दैट इज रिपीटिंग इन द गिवन सेट, you have to write just once, ठीक है, you have to write just once। आ गई बात समझ, ठीक है। ये हमने कर ली एक और बात, तो मैंने आप लोग को रिप्रेजेंटेशन बता दिया, एक सेट को लिखते कैसे हैं, कैपिटल लेटर इक्वल टू ब्रेसेस बता दिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक। यहां तक हुए बेसिक्स हमारे क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो चीज है वो क्या है, वो ये है, हम एक पढ़ने वाले साइन, और उस साइन का नाम क्या है, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय बिलोंग्स टू, बिलोंग का क्या मतलब होता है, मैं भाई पंजाबी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं पंजाबी, ऐसा बोल सकते हैं। बेस्ट है, मैं इंडियंस को बिलोंग करता हूं, ठीक, मैं क्योंकि इंडियन हूं, तो बिलोंग करता हूं मतलब मैं उसके अंदर आता हूं। इंडिया, इंडियंस एक सेट है, इंडियंस एक सेट है, मैं उसमें बिलोंग करता हूं, मतलब मैं उस सेट का पार्ट हूं, मतलब मैं एक एलिमेंट हूं उस इंडियन सेट का। तो एक एलिमेंट अगर एक सेट के अंदर होता है तो वी यूज द वर्ड बिलोंग्स टू, जैसे कि बिलोंग्स टू, अब ऐसे लिखते हैं बिलोंग्स टू। बेसिकली दिस साइन इज नोन एज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका क्या बोलते हैं होता है, ये जो भी है ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई इसको, ऐसे ई बनता है, ठीक है, कर्वी ई, कर्व, ठीक है। तो के बिलोंग्स टू सेट एक्स,
ये एक्स सेट है, के क्या बिलोंग करता है, यस, और एक और होता है सी डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, तो दिस साइन स्टैंड्स फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू। आई बात समझ, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बोला, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि इसके अंदर वो नहीं लिखा है। अब एक अमेरिकन आ जाए, आई एम एन इंडियन, भाई वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा, अमेरिका में इंडियन रहते हैं, बट ऐसा अमेरिकन, एक प्रॉपर अमेरिकन आ जाए, नेशनल आ जाए उधर का और बोल दे इंडियन हूं, नहीं, वो अमेरिकन, ठीक है। तो दिस डज नॉट बिलोंग्स, समझ में आ गई बात, बिलोंग्स टू आ गई। तो यहां तक मैंने आप लोग का सेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर दिया क्लियर। एंड अब हम लोग करेंगे लास्ट पार्ट इस सेट्स का, और वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये तो सेट के बेसिक रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की। अब दो तरीके होते हैं, बेसिकली तीन बोलते हैं, बट मेरे लिए दो ही तरीके हैं, और वो दो तरीके क्या हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके। वन इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, एंड दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म ऑल्सो नोन एज टैबुलेशन फॉर्म, वो सब यार वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इनके नाम आप लोग को पढ़ना है, बुक से पढ़ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक ही सेट को आप दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली में सेट तो एक्स ही रहेगा कि भाई इट इज लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक, ठीक है, सेट तो वही है, बट रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग, ठीक है। एक और मेथड होता है इंग्लिश सेइंग मेथड ऑफ सेट्स, ठीक है, उसको जो भी वो लोग बोलते हैं सेइंग मेथड, मतलब सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक, तो अंग्रेजी में लिखना वो भी एक मेथड है सेट का, ठीक है। मैथमेटिक्स में वी यूज रोस्टर एंड सेट बिल्डर। रोस्टर आपको हाई इंटेंसिटी में दिखाई देगा, कैसे कैसे, ये रोस्टर है, ये रोस्टर है, ये रोस्टर है, समझ में आ गया। तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है, रोस्टर फॉर्म इज द फॉर्म इन विच यू आर लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, यू आर लिस्टिंग व्हाट, ऑल द एलिमेंट्स, समझ में आई बात, ठीक है। तो आपने क्या किया, बुक के जो लेटर्स है वो लिस्ट किए, नेचुरल नंबर्स आपने लिस्ट किए। अब देखो आप क्या बोल सकते हो, भाई ये तो आपने तो सारे थोड़ी ना लिस्ट किए, आपने तो सिर्फ 5 लिस्ट किए। अब देखो आपने लिस्ट किए, आपने डॉट 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 शो कर दिया, इसका मतलब समझ में आता है, मैथ्स में इसका मतलब समझ में आता है कि भाई ये कंटिन्यू हो रहा है। अब ऐसा भी होता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेट, इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब 5 एलिमेंट हो, या फिर 3, फाइनाइट है 1 2 3, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इंफिनिटी तक रेंज कर रहा है, बट this is also a representation in set builder form because I am writing each and every element, मैं शो कर रहा हूँ। देखो कोई 10 तक भी लिख सकता है, 15 तक भी, 100 तक भी लिख सकता है, बट अगर आप डॉट 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 भी शो करते हो, इट्स ओके, इट इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म, ये जो भी मैंने अभी तक लिखे वो रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म का, क्या लें, रूट्स या फिर जीरोज ऑफ द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके जीरोज रोस्टर फॉर्म में लिखने। तो मैं बोल देता हूं सेट y है, एक सेट y है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसके जीरोज क्या होंगे, इसका फैक्टर तो x माइनस 1 x माइनस 2 है, तो इसके जीरोज क्या हो गए, 1 और 2, समझ में आया। तो ये रोस्टर फॉर्म है, आई एम लिस्टिंग डाउन द एलिमेंट्स, समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज रोस्टर फॉर्म वेर यू बी लिस्टिंग डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। सो नाउ व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात ये आ जाती है भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो सेट बिल्डर फॉर्म एक हाईटेक तरीका है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। इसमें अंग्रेजी भी आती है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले भी आते हैं, और इसमें एक कोलन या
एंटर के ऊपर वाली एक लाइन होती है ना, ऐसे एक लाइन होती है, एंटर के ऊपर शिफ्ट दबा के अगर आप एंटर दबाओगे स्ट्रेट लाइन आएगी, वो लाइन भी होती है। अब ये क्या है उसको समझाता हूँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली आपको क्या बताता है कि जितने भी एलिमेंट्स है उस गिवन सेट में वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। वापस ध्यान से सुनना, जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में हैं, वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, समझना है, वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिखता हूं। लेट सपोज आपको एक सेट y दिया हुआ है, मैं ये वाला सेट भी यूज करने वाला हूं एग्जांपल में, जब एग्जांपल वीडियो आएगी, बट एक नॉर्मल सा एग्जांपल 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, चलो ये एक सेट है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे वो जरा ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू, सेट y में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, y इज इक्वल टू, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये वाला पार्ट अभी के लिए भूल जाओ, यहां पर ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू n/7, ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो, बट इफ यू राइट लाइक दिस दैट इज मोर बेटर, ठीक है। n इज इक्वल टू द एलिमेंट, n क्या है, मैं बोल रहा हूं कि वो एलिमेंट है, n इज इक्वल टू x/7, अब ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसमें क्या क्या मैंने लिखा, बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेरा सेट है, इसमें डिनोमिनेटर तो हमेशा 7 है, सिर्फ नंबर अलग अलग हो रहे हैं, 1 से लेकर के 4 तक जा रहे हैं और चारों नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, मैंने क्या बोला था, आपको ऐसा सेट बिल्डर में क्या लिखना होता है, आपको ऐसी रिप्रेजेंटेशन करनी होती है कि जितने भी एलिमेंट्स है उस सेट में वो एक सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो। जैसे कि याद है कलेक्टिव नाउन, हर्ड ऑफ शीप्स, स्कूल ऑफ फिशेस, है ना, ऐसे वर्ड यूज करें, तो बेसिकली दैट शोड द प्रॉपर्टी कि ये हर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ शीप्स, शीप हर्ड में घूमती है, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो यहां पर भी x क्या है, सबसे पहले तो वो समझना, x एक तरीके से आपका वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है जो कि इस पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी वो सैटिस्फाई करता है, इसकी प्रॉपर्टी वो सैटिस्फाई करता है, समझ में आ गया, ठीक है। मैं x इज इक्वल टू n/7 ही लिखूंगा, ठीक, वही ज्यादा बेटर है, क्यों, रीजन बताता हूं। और यहां पर भी आई राइट n, यहां पर भी आई राइट n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब वो सारी चीजें आपको और अच्छे से जब एग्जांपल करेंगे तब समझ में आ जाएगा, बट अभी इसका मतलब आप लोग को समझना है। x इज सच दैट, इसको, हाँ, सबसे पहले तो इसका मतलब ये क्या है, ये है सच दैट, इसका फुल फॉर्म क्या है, सच दैट। यू कैन यूज कोलन एज वेल, आप कोलन भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कोलन पता है ना। तो x इज सच दैट, इसको बोलते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू n/7, x is equal to n/7 where n starts from 1 to 4, when n starts from 1 to 4 and n is a natural number, ठीक है। तो n कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, 1 से लेकर के 4 तक स्टार्ट हो रहा है, और n एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड x एक ऐसा वेरिएबल है जो हर एक एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होती गई, आपका x अकॉर्डिंगली आपके एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है इसको लिखने में, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करूंगा जब हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक। तो ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये है आपका रोस्टर फॉर्म। आई होप ये बेसिक फंडामेंटल अभी तक क्लियर हो
हुए होंगे कि रोस्टर में आप कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट को लिस्ट डाउन करते हो और सेट बिल्डर में आप जो कंडीशंस है, जो प्रॉपर्टी है उन एलिमेंट्स की उस सेट में, उसको सेटिस्फाई करते हो यूजिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, और बीच बीच में इंग्लिश भी आप डाल सकते हो। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका सेट बिल्डर को। ये मैं इलैबोरेट करूंगा एग्जांपल्स के अंदर। अब लास्ट टॉपिक करते हैं खत्म यार, सेट ऑफ नंबर्स। तो सेट ऑफ नंबर्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर विल W से रिप्रेजेंट होता है और आपको पता है 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। फिर इंटीजर्स रिप्रेजेंट होता है Z से, क्योंकि आपको पता है माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा, -2 -1 0 1 2 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इंटीजर। इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Z। फिर आपके क्या आते हैं? रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड विद लेटर Q। बेसिकली मैं आप लोग को ये बताने वाला था, सेट ऑफ नंबर्स क्यों मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बताने वाला हूँ NWZQ हैज लिटरली अ स्पेशल मीनिंग। अगर कोई एक क्वेश्चन में n यूज किया गया तो उस क्वेश्चन में उसका मतलब हो सकता है, बट जनरली मैथमेटिक्स में NWZQ we don't use because they are special representation. N stands for natural, whole stands for whole number, Z for integers, Q for rational. तो वो तो भाई माइनस इन्फिनिटी से आप कितने भी सारे नंबर लिख लो, ठीक है। मैंने अभी तक कोई भी 0 0.1 1 2 3 4 जितने भी आप नंबर लिखोगे वो सारे के सारे आपको पता है रैशनल में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ इर्रेशनल को लिखने का क्या तरीका है? ठीक है, इर्रेशनल इज Q कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आगे आने वाले टाइम में, बट Q के ऊपर C या फिर Q के ऊपर डैश, ये हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अभी आपको पता है √2 √3 √4 आप इसके एलिमेंट लिस्ट डाउन कर सकते हो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है लेटर R which stands for रियल नंबर्स, ठीक है। -1 1 2 3 ऐसे जितने भी सारे नंबर्स है बेसिकली इट इज Q एंड Q डैश का मिलाप। मतलब रैशनल और इर्रेशनल नंबर जब मिल जाते हैं तो रियल नंबर्स बनते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट होता है बट उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, कभी ज़रूरत आएगी बता दूंगा। इमेजिनरी का भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन क्या है NWZQ और R, Q डैश भी इतना यूज नहीं होता, R NWZ, बस ये 3-4 जो आपके सेट है ये आपको याद रखने हैं। तो बस यहाँ पर हुआ आपका लेक्चर खत्म यार, ये आपने 4 लर्न कर लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो सेट्स पर फटाफट से हम लोग सेट्स को ट्राई करेंगे रैप अप करने में, कम से कम 6 से 7 वीडियो तो मिनिमम बनेंगी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं, आता है एक ही है वो बात अलग है, ठीक है। विद दिस वी एंड द लेक्चर अप। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, सी या, थैंक यू।